हेलो फ्रेंड, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉन्ग। और आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर में जो भी है वो आज हम सब कवर करेंगे, सिर्फ एक वीडियो में हो जाएगा आपका वन शॉट रिवीजन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। सामान्य रूप, ये हमारा फॉर्मूला है और मैं फॉर्मूले को समझा नहीं सकती, वो आपको लिखने पड़ेंगे अपनी कॉपी में, नोट कर लो। और हाँ, कॉपी पेन जरूर लेके बैठना साथ में। यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। और A1/A2 और B1/B2 एक साथ शून्य नहीं है। सो ये है प्रतिस्थापन विधि के लिए आगे, और ये उन्मूलन विधि के लिए। सो आप इन्हें समझ लो या अपनी कॉपी में नोट कर लो, पेपर के टाइम आपके बहुत काम आएंगे। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे इस चैप्टर में आई हुई सारी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं या डेफिनेशंस। ठीक है, तो पहले है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें चर वेरिएबल्स की अधिकतम घात एक होती है वो कहलाता है रैखिक समीकरण। यह हमारा उदाहरण, इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात एक है, तो ये है रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? वह रैखिक समीकरण जिसमें ठीक दो चर होते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ये इसका उदाहरण है, ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। 3 रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों का युग्म रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। संगत युग्म, कॉन्सिस्टेंट पेयर, वो संगत युग्म क्या होता है? वह रैखिक समीकरण युग्म जिसमें कम से कम एक हल सॉल्यूशन हो संगत युग्म कहलाता है। असंगत युग्म, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल न हो असंगत युग्म कहलाता है। सुसंगत स्वतंत्र युग्म, वह संगत युग्म जिसका एकमात्र हल हो सुसंगत स्वतंत्र युग्म कहलाता है। सुमंगत आश्रित युग्म, वह संगत युग्म जिसके अनंत अनेक हल हो वो कहलाता है सुसंगत आश्रित युग्म। यहाँ भी सुसंगत था, यहाँ थोड़े गलत हो गया। असंगत युग्म, वह युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वो कहलाता है असंगत युग्म। रैखिक समीकरण के युग्म के प्रकार ये है, इसका होता है एकमात्र हल। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। सुमंगत आश्रित युग्म अनेक हल होते हैं और रेखाएं एक दूसरे पर आच्छादित होती हैं। इसमें होता है वो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होता, इसमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 होते हैं, सब बराबर। असंगत युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, जिसमें A1/A2 और बराबर B1/B2 बराबर होते हैं और C1/C2 B1/B2 के बराबर नहीं होता, इसमें होती है रेखाएं समांतर। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ग्राफ विधि द्वारा हल करने पर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही हमारे समीकरणों का हल होता है। सेकंड, एकमात्र हल, रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है। जब एकमात्र हल होता है तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और एक ही बिंदु पर मिलती है। रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलेंगी तब होगा एकमात्र हल। और अनंत अनेक हल कब होंगे? जब रेखाएं एक दूसरे पर आच्छादित होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर होती हैं। कोई हल नहीं, कोई हल जब नहीं होता जब रेखाएं समांतर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती है। समांतर वो रेखाएं होती है जो कभी आपस में नहीं मिलती। प्रतिस्थापन तथा उन्मूलन विधि बीजीय विधियां हैं और ग्राफ विधि ज्यामितीय विधि है। अब हम कर लेते हैं इस चैप्टर का क्विक रिमाइंडर्स। दोनों समीकरण रैखिक होने चाहिए, दोनों समीकरणों में ठीक दो चर होने चाहिए। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का अनुपात जांच कर युग्म का पता करें।
बीजीय वीडियो से हल निकालने पर जांच कर लें। अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हम इस वीडियो में वो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस 5 इसी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी देखेंगे जो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, तो उनका अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद शॉर्ट आंसर्स। पहला, दो चरों वाले रैखिक समीकरण करणों का युग्म क्या है? समान चरों वाले दो रैखिक समीकरण। सेकंड क्वेश्चन, एक अद्वितीय हल कब प्राप्त होता है? जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब प्राप्त होता है हमें एक अद्वितीय हल। कोई हल कब नहीं होता? जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अनंत हल कब प्राप्त होते हैं? जब दोनों समीकरण एक ही रेखा को दर्शाते हैं तब हमें प्राप्त होते हैं अनंत हल। रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां लिखिए। आलेखीय विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन विधि। अब है हमारे इसी चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट MCQs जो इनमें से 100% कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक हल वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को क्या कहते हैं? संगत। समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं होता। संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। निम्न में से कौन सी विधि रैखिक समीकरण हल करने की विधि नहीं है? भाग विधि। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आलेखीय विधि, यही 3 विधि है जो रैखिक समीकरण को हल करने वाली होती है। आपने अभी पढ़ा भी होगा, आपको याद होगा। आलेखीय विधि में हल किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु। तो ये है, यहाँ पे लिखा है, याद रखें। रेखाओं की स्थिति संगत तो एक हल, असंगत कोई हल नहीं, संपाती अनंत हल। चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट मिनट रिवीजन की कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हमें। रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में चरों की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों वाला समीकरण x और y, दो चरों वाला प्रथम कोटि समीकरण, जैसे ये उदाहरण है जहां ABC स्थिर संख्याएं हैं तथा a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं है। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, ऐसे दो रैखिक समीकरण जिसमें चरें समान हो रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। ज्यामितीय रूप, प्रत्येक रैखिक समीकरण एक रेखा को निरूपित करता है, अतः एक युग्म दो रेखाओं को निरूपित करता है। रैखिक समीकरण युग्म के प्रकार ये सेम वही जो हमने ऊपर पढ़ा था। ये रिवीजन के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर देखो तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके ये सब बनेंगे, तो आपको बताना है उसमें कि इसके कितने हल हैं और क्या इसका प्रकार है। रेखाओं की स्थिति ऐसी होगी तब। अब इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो भी थे हमारे, हमने ऊपर भी पढ़े थे, अब आप अपनी कॉपी में उन्हें नोट कर लो। प्रतिस्थापन विधि हेतु ये फॉर्मूला है। ढाल स्लोप का सूत्र, ये फॉर्मूला है। यदि समीकरण है तो ये फॉर्मूला है। जहां m बराबर ढाल और c बराबर y अवच्छेद y को गुणा करने पर। आई होप आपने ये सब नोट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। अब देख लेते हैं हल करने की विधियां, वो होती है 3, आपने अभी तक पढ़ा होगा, आपको याद भी हो गई होगी। आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये ही 3 विधि है। अब देख लेते हैं क्विक फैक्ट्स इसी चैप्टर के। दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती है तो होता है एकमात्र हल, और दो रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता। दो रेखाएं संपाती होती है तो अनंत हल होते हैं। यदि y बराबर mx प्लस c रेखा का ढाल अवच्छेद रूप है। और परीक्षा में अधिकतर प्रश्न विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से आने की संभावना होती है, तो आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करना। लास्ट मिनट टिप्स, सभी सूत्र एक बार फिर से ध्यान से देख लो या फिर वीडियो पॉज कर लो, या अगर आपने नहीं लिखे है नोटबुक में तो फिर से वीडियो के उसी पार्ट पे जाके फिर से लिख लो। संगत, असंगत और संपाती रेखाओं की शर्त याद रख लो। ग्राफ आधारित प्रश्न में प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने की विधि समझ लो। और विलोपन विधि में गुना और घटाना ध्यान से करना, और अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो उनको फिर से चेक भी कर लेना कि तुमने
ये सब सही किया है या नहीं। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना, फिर हल करना और समय प्रबंधन रखें। आसान प्रश्न पहले करें। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।